एक बार एक नौकरानी बहुत टेस्टी खाना बनाकर अपने मालिक को खिलाती थी। मालिक उससे बहुत खुश थे। अचानक एक दिन नौकरानी काम पर नहीं आई। ये इतनी मेहनत से काम करती है, इसका सराहना करना चाहिए, तबीयत छुट्टी नहीं करेगी। पगार देते टाइम उन्होंने पैसे बढ़ा कर दिया। नौकरानी ने चुपचाप पैसे ले लिया। अगले महीने वो फिर से 2-3 दिन के लिए काम पर नहीं आई। इस बार मालिक का दिमाग खराब हुआ। क्या फायदा इसके पैसे बढ़ाने का, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। सैलरी देते वक्त मालिक ने पैसे कम करके पहले जितना ही दिया। नौकरानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार छुट्टी लेने पर मैंने पैसे बढ़ा कर दिया और इस बार छुट्टी करने पर मैंने तुम्हारे पैसे वापस कम कर दिया। तुम तब भी चुप थी और आज भी शांत हो, ऐसा क्यों? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक पिछली बार मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। आपने तनख्वाह बढ़ाया, मैंने इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लिया। इस बार मैं काम पर नहीं आई क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने पैसे कम दिया, मैंने मान लिया। माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई। है रात के 12 बजे क्यों मेकअप कर ली है? दीदी आप कहीं जाने वाले हो? अरे टिल्लू, मेकअप नहीं स्किन केयर कर रही हूँ। रोज रात को लगाने से स्किन ग्लो करती है। इसीलिए दीदी इतनी गोली है। No. अब मैं भी हैंडसम बन जाऊंगा और टिम्मी मेरे लिए पागल हो जाएगी। टिल्लू तुझे क्या हुआ है? मुंह क्यों छुपा रहा है? तू मुझसे गुस्सा है क्या? इधर देख टिल्लू। इसीलिए मुंह छुपा ला था। अब मिटेगा नहीं। पापा इतना मोटा पेन। अरे बेटे ये पेन नहीं, परमानेंट मार्कर है। परमानेंट? देखो डाला। अरे वाह, ये तो मिटता ही नहीं। हाथ में टैटू बना लेता हूँ। No. ये कितना मत लग रहा है। टिल्लू हाथ गंदा क्यों कर रहा है? इसको मारकर किसने दे दिया? खींचो, घर को 2 हिस्से में बांट दूंगा। आधा हिस्सा मेरा, आधा दीदी का। ये फर्श गंदा क्यों कर रहा है? मेरा मर्जी। लेकिन साफ मैं करती हूँ, समझा? नहीं तोड़ूंगा। एक धार्मिक महिला हर सुबह जागने पर बरिंदे में खड़ा होके चिल्लाती, हे प्रभु तेरा शुक्रिया। लेकिन ये सुनकर उसके नास्तिक पड़ोसी को बहुत गुस्सा आता। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता, यहाँ कोई प्रभु नहीं है। एक सुबह नास्तिक ने सुना वो औरत भगवान से खाना मांग रही थी। उसने सोचा ये अच्छा मौका होगा उस औरत का मजाक उड़ाने का। वे बाजार से बहुत सारा खाना लाकर उस औरत के बरिंदे में रख दिया। अगले दिन सुबह औरत ने जोर से चिल्लाया, हे प्रभु किसने मुझे ये खाना भेजा? नास्तिक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, प्रभु ने नहीं, मैंने दिया है ये खाना। ये सुन औरत तुरंत चिल्लाई, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने ना सिर्फ मुझे खाना भेजा बल्कि इस नास्तिक से खाने का पेमेंट भी करवाया। टिल्लू ये ले तेरा पॉपकॉर्न और ये मेरा। अब आराम आराम से खाना। ठीक है दीदी। No. तेरा पॉपकॉर्न कहाँ है? वो तो खत्म। टिल्लू ये ले 2 चिप्स की पैकेट। इधर दे पापा। एक तू खा ले और एक पैकेट दीदी को दे देना। पर मैं तो दोनों पैकेट खा चुका हूँ। इतना तेज क्यों खाता है तू? टिल्लू ये ले, मैं तेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आई हूँ और एक मेरे लिए। है चॉकलेट? टिल्लू तेरा चॉकलेट कहाँ है? वो तो खत्म। बुक्कर निकाल मेरा चॉकलेट वरना पेट फाड़ कर निकाल दूंगी। हाय टिल्लू के कंजूस पापा, आज इतना बड़ा तरबूज कैसे ले आए? मम्मी वाटरमेलन मेरा फेवरेट है, मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी दो ना। ठीक है ला रही हूँ। मम्मी इतना थोड़ा, प्लीज बल के दो ना। बस हो गया और मत मांगना। मम्मी और दे दो, मेरा मन नहीं भला। कितना खाएगा? तरबूज खत्म हो गए। सुनती हो, बेटे को पूरा तरबूज खिला दोगी क्या? मेरे लिए एक गिलास जूस बना दो। अभी लाई, बस 2 मिनट। अभी किसका फोन आ गया? हेलो, पता नहीं किसका फोन था। ये क्या, जूस तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, एकदम फीकी है। टिल्लू दे दिनियत ने क्या प्लान बनाया, मम्मी को फेक कॉल करके दूध बदल दिया।
एक बार एक औरत को शक था कि उसकी पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पुष्टि करने के लिए उसने एक नए नंबर से ऑफिस में बैठे पति को फोन किया। आवाज बदलकर उसने पति से पूछा, हेलो, क्या आप कुंवारे हैं? पति झट से बोला, हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हो? पत्नी बोली, तुम्हारी बीवी। आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति जब आया उसने चुपचाप खाना परोसा। पहला चम्मच खाते ही पति के मुंह और कान से धुआं निकलने लगा। पत्नी ने खाने में 3 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल रखी थी, लेकिन डर के मारे उसने चुपचाप खा लिया। अगले दिन ऑफिस में पति को फिर से एक अनजान नंबर से फोन आया। एक लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पति डर के मारे बोला, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पति रोते हुए बोलने लगा, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। फिर आवाज आई, तुम्हारी बीवी ही हूँ। आज तुम बस घर आओ फिर बताती हूँ। कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। एक दिन पत्नी ने छोटे छोटे पकोड़े बनाई, फिर पुलाव के साथ रखकर चम्मच के बदले 2 डांडिया डाला, क्योंकि कंजूस पति कल 2 चॉपस्टिक लेकर आए। हो जानू, न हाथ से न चम्मच से, आज से हम चॉपस्टिक से खाना खाएंगे। हमें ये चलानी नहीं आती, मतलब कम खाना ठूसेंगे और ज्यादा पैसों की बचत होगी। लगातार 2 दिन चॉपस्टिक से खाना खाने के बाद पत्नी परेशान हो चुकी थी। नहीं हो रहा है मुझसे चीनियों जैसे चॉपस्टिक से खाना, मैं हाथ से ही खाऊंगी। अरे नहीं बेबी, यही तो प्लान था, मैं भी नहीं खा पा रहा, ऐसे ही तो पैसों की बचत होगी। अगले दिन उसने कंजूस को सबक सिखाने के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाया। अब देखती हूँ कैसे ये चॉपस्टिक से खीर खाएंगे। देखते ही कंजूस खुशी के मारे चॉपस्टिक से खाने लगा, पर उससे हो ही नहीं रहा था। तब उसने सोचा, डायरेक्ट मुंह लगाकर खा लेता हूँ। लेकिन तभी पत्नी चिल्लाई, क्या सोच रहे हो? चुपचाप इन लकड़ियों से खाओ। अगर हाथ या किसी और तरीके से खाने की कोशिश की तो दोनों चॉपस्टिक तुम्हारे नाक में डालकर घुसेड़ दूंगी, समझे? कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। ऐसा क्या कर लूं कि टिम्मी हमेशा मुझसे चिपक कर ले? सुनती हो, मेरा सेंट का बोतल कहाँ है? शर्ट से पसीने की बदबू आ रही है। रुक जाओ, अभी दे रही हूँ। आइडिया। टीवी पर मैंने देखा है, परफ्यूम लगाने से लड़कियां आप पर फिदा हो जाती है। आ रहा हूँ मैं टिम्मी। ये लीजिए आपका सेंट। अरे ये पूरा बोतल खाली कैसे हो गया? बढ़िया सेंट लगाए। अरे टिम्मी पर कोई अथल क्यों नहीं होला? टिम्मी, अगर तू मुझसे चिपक कर बैठना चाहती है तो बैठ जा, शर्मा मत। टिल्लू, तूने कौन सा परफ्यूम लगाया है? बहुत बदबू आ रही है। मैम, क्या मैं अपनी सीट चेंज कर सकती हूँ? लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम।